60 सेकेंड्स में हमारे एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि क्या समुद्र से इजरायली नेवी के हमास की रीढ़ तोड़ी जा रही है। क्या इजरायली नेवी ने हमास की रीढ़ को तोड़ा है, हमास को काफी डैमेज किया है। राजेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं, जिस तरह से नेवी इस पूरे वॉर में इन्वॉल्व है इजरायल की तरफ से, कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, हमास के पास दो ही तरीके हैं माल अंदर लाने के लिए गाज़ा में। इजरायली साइड से तो तकरीबन अब बॉर्डर सील हो चुका है, और समुद्र से या फिर टनल से, जिसको हम गाज़ा मेट्रो कहते हैं, और समुद्र से उनकी जो छोटी छोटी राफ्ट्स में और कई जगह पे अंडरग्राउंड भी स्टोरेज उन्होंने बनाए हुए थे, अंडर सी स्टोरेज में जिस तरह से, और उसको धीरे धीरे रात को जो है अपने टनल्स में लेके जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब थोड़ी बंद हो गई हैं। नेवी तो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। हमास के लड़ाकुओं ने कुछ प्लान भी ऐसा बनाया था। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था कि किस तरह से उन्होंने एक इजरायली शिप को निशाना बनाया एक टॉर्पीडो से, लेकिन कुछ खास हानि नहीं हुई है इजरायल नेवी को, और उन्होंने वो काफी सक्सेसफुल हैं दोनों तरफ, नॉर्थ लेबनान की तरफ भी और नीचे साउथ। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा लगता है कि 3 फ्रंट से इस वक्त हमास को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने तैनात कर दिए हैं हथियार, रीम ईटन रॉकेट लॉन्चर तैनात किया गया है। और एक और बड़ी खबर, जापान में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, इजरायल यूक्रेन की मदद को लेकर G7 की मीटिंग। G7 की बैठक में इजरायल यूक्रेन की मदद पर सहमति बनी है। यूक्रेन के लिए मदद में कोई कमी नहीं आएगी, ये सहमति बनी है। रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा, ये भी सहमति बनी है। गाजा में सीजफायर को लेकर कोई बयान नहीं आया। गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद बढ़ाया जाएगा, ये भी तमाम जो मुल्क हैं वो राजी हुए हैं। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये कई अहम बड़े फैसले जिस पर सहमति हुई है। जी हां, तो देखिए इस युद्ध को लेकर G7 का प्लान क्या है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन टू गाजा, G7 का प्लान, G7 का मकसद क्या है? ईरान, रूस और चीन G7 के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। G7 का स्टैंड क्या है? इजरायल की मदद पर इन तमाम मुल्कों में सहमति है कि हम इजरायल के साथ रहेंगे। G7 का मकसद आतंक का खात्मा है, और स्टैंड है यूक्रेन की सैन्य मदद भी जारी रहेगी, यानी इजरायल के साथ हैं और यूक्रेन की मदद भी रुकने वाली नहीं है। निधि, बिल्कुल, ईरान, रूस, चीन चुनौती बने हुए हैं। आतंक का खात्मा करना एक बड़ा मकसद है, बड़ा ऑब्जेक्टिव है। G7 का मकसद मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बनाए रखना है। G7 का स्टैंड क्या है कि रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। पुतिन की घेराबंदी भी हो रही है इस बीच, और स्टैंड क्या है कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह के हालात बदलते हैं, क्योंकि 2 फ्रंट पर इस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा है। एक है रूस वर्सेस यूक्रेन, तो दूसरा है इजरायल वर्सेस फिलिस्तीन। अब 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं इजरायल के साथ यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद करेंगे क्या G7 देश। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूँ उसी सवाल के साथ, आपको लगता है ये मदद की जाएगी G7 देशों के जरिए? देखिए, G7 ने रूस यूक्रेन वॉर में सॉलिडरिटी दिखाई थी। अभी यूएसए को प्रॉब्लम है, एंथनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जॉर्डन गए, सऊदी अरेबिया गए, कई मुल्कों में गए, लेकिन वो बात बनी नहीं, सब सीज़ फायर की बात करते हैं। तो अभी जो ये टोक्यो में हुआ है, इसमें उन्होंने एक अच्छा ग्राउंड तलाशा है कि G7 यूक्रेन और इजराइल दोनों के लिए ये एक आवाज़ में कह रहा है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस इजराइल का बनता है। पहली चीज़, कहीं कहीं विरोध के स्वर जैसे फ्रांस से उठे थे कि वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज चाहिए, तो लेकिन ये पूरी तरीके से जिसका जापान ने होस्ट किया और ये G7 एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगला स्टेप होगा कि नेटो की मदद कैसे इकट्ठा की जाए। तो अभी ये एक तरीके से अमेरिका के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि उसने G7 को अपने साथ मिला लिया।